पिनक सोनना है पुणे से। उत्तर गीता के दूसरे अध्याय से 21वां श्लोक उद्धृत किया है। मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक प्राप्त करते हैं। तो पूछ रहे हैं इस श्लोक में शुभ कर्म और उत्तम फल से क्या तात्पर्य है, कृपया समझाएं। शुभ सिर्फ बंधे हुए और दुखी जीव के संबंध में अर्थवान शब्द है, नहीं तो शुभ शब्द का कोई अर्थ, कोई औचित्य है ही नहीं। हम परेशान हैं, हम व्यग्र हैं, हम बद्ध हैं, हम भ्रमित हैं, सिर्फ इसलिए शुभ शब्द हमारे लिए कुछ अर्थ रखता है। हम अशुभ में जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए शुभ शब्द हमारे लिए कुछ अर्थ रखता है। तो फिर स्पष्ट ही होगा कि शुभता कहाँ निहित है। जो भ्रम में जी रहा है वो भ्रम से आनंद तो नहीं पा रहा ना। तो क्या शुभ है उसके लिए जो भ्रमित है? भ्रम का कटना। क्या शुभ है उसके लिए जो बंधन में है? शुभता और हितता एक हैं। जो तुम्हारे हित में है वही तुम्हारे लिए शुभ है, कोई अंतर नहीं। जो जकड़ा ही जकड़ा हुआ है अंदर से भी और बाहर से भी, उसके लिए क्या शुभ है? बंधनों से मुक्ति। तो कोई भी काम या कोई भी विचार अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। वो आपके संदर्भ में शुभ या अशुभ, हितकर या अहितकर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक काम जो एक व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है, दूसरे के लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि उसी काम से एक व्यक्ति को मुक्ति मिलती हो संभव है, दूसरे को और बंधन मिलते हो। शुभ, पुण्य, हित, धर्म चारों एक हैं। शुभता, पुण्यता, हितता और धार्मिकता, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो शुभ है वही धर्म है, जहां धर्म है वहीं हित है, और तुम्हारे हित का ही दूसरा नाम पुण्य है। इनको अलग अलग देखने की या इनके विभिन्न अर्थों में उलझ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें शांति की ओर ले जाए वही धर्म, वही हित, वही पुण्य और वही शुभ। जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाए,
जो तुम्हारे आंतरिक अंधेरे को मिटाए, आंतरिक कलह क्लेश को दूर करे, वही शुभ है तुम्हारे लिए। शुभ कर्म का पूछ रहे हैं, उत्तम फल क्या होता है? उत्तम फल वही होता है जिसके लिए आतुर हो तुम। उत्तम फल वही होता है जो जब नहीं मिल रहा होता तो व्यक्ति विक्षिप्त सा हो जाता है। उसी उत्तम फल के हमने अभी कई नाम गिना दिए हैं। उसी उत्तम फल को कभी मुक्ति कहा गया है, कभी शांति कहा गया है, कभी सत्य कहा गया है। वो निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी में बीमारी का नाम क्या है। बीमारी का नाम झूठ है तो उत्तम फल का नाम सत्य है। बीमारी का नाम बंधन है तो उत्तम फल का नाम मुक्ति। बीमारी का नाम भ्रम है तो उत्तम फल का नाम बोध है। बीमारी का नाम अगर आपका खंडित जीवन है तो उत्तम फल का नाम एकत्व है। तो ये है शुभ कर्म, ये है उत्तम फल। भूलिएगा नहीं कि ये सब प्रथाओं, परंपराओं या कर्म कांड से संबंधित शब्द नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं हर हफ्ते एक बार फलाना पुण्य का काम किया करता हूं। पुण्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं होती कि इस दिन इस जगह जाकर के इतना दान कर दोगे तो पुण्य हो जाएगा ना। पुण्य पूरे तरीके से व्यक्ति सापेक्ष होता है। जो आपको राहत दे सो पुण्य है, जो आपको प्रकाश दे सो पुण्य है। परिपाटी निर्धारित कोई पुण्य नहीं होता, न पाप होता है। बल्कि अगर आप परिपाटी आधारित पुण्य कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि परंपरा से चला आ रहा कोई शुभ कर्म निर्धारित है, तो संभावना यही है कि वो शुभ कर्म आपके लिए शुभ नहीं होगा, अशुभ ही होगा। क्योंकि शुभता का ही दूसरा नाम बोध है ना। अगर बोध नहीं तो शुभता कैसी? जब आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, तो वो काम आपके लिए शुभ कैसे हो सकता है? या हो सकता है? मुश्किल है। जब हम वीगन एक्टिविज्म करते हैं, लोग समझाते हैं कि ये चीज़ जो कर रहे हो गलत है, तो हमें कुछ ऐसे आंसर सुनने को मिलते हैं कि यह मेरा कर्म है और अगर मैं ये नहीं करूँगा मेरे लिए और कोई कर्म नहीं है, मेरे बीवी बच्चों का या फिर गुजारा नहीं हो पाएगा, या फिर जो जिस स्थिति में वो रह रहा है मतलब स्थिति ऐसी है कि वो स्थिति के खिलाफ नहीं जा पा रहा और वही स्थिति उसका कर्म है। तो वहाँ पे बात तो साफ है कि वो किसी और की जान पे अपना काम कर्म चला रहा है। बट हमारे जैसे मेरे लिए ऑप्शन है कि हाँ मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ, बट उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे वो उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि यही मेरे लिए शुभ है। बट हम बाकी सबके लिए जिनको पता है कि ये शुभ नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या चीज़ सही रहेगी कि ये बोलना कि कुछ चीज़ें किसी के लिए शुभ हैं, जैसे कि उसके लिए, क्योंकि वो उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बोल रहा, वो बोल नहीं रहा। पर कर्म कोई पूर्व निर्धारित चीज थोड़ी ही होती है। कोई कहे यही मेरा कर्म है। कर्म तयशुदा थोड़े ही होता है। कर्म के सिद्धांत के मूल में चुनाव है। तुम चुनो, तुम शुभ कर्म करोगे तो उत्तम फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अधम फल मिलेगा। तो ये तो बात ही बड़ी बचकानी है कि मैं ये घटिया काम कर रहा हूं और यही मेरा कर्म है और मुझे यही करना है। यही तुम्हारा कर्म है नहीं, तुम ये कर्म करना चुन रहे हो। तुम कुछ और भी तो चुन सकते हो, तुम यही क्यों चुन रहे हो? कर्म का पूरा सिद्धांत यही तो कहता है, जैसे कर्म का चुनाव करोगे तदनुसार फल पाओगे। अगर कर्म का चुनाव करने में व्यक्ति को कोई आजादी, कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर तो कर्मफल ही बेकार की बात हो गई ना। कर्म
का पूरा सिद्धांत ही यही है कि तुम्हें आज़ादी है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये करोगे तो ये फल मिलेगा और ये करोगे तो ये फल मिलेगा। अब जरा विवेक से देख लो कि तुम्हें ये करना है या ये करना है। तो ये बात क्या है कि ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ। ये बात इन्होंने कहा कि ये वीगन एक्टिविज्म करते हैं, उसमें जो लोग मांस का कारोबार कर रहे हैं, क्या मांस खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही तो मेरा कर्म है, मुझे यही करना है। काहे भाई, कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हें यही करना है? कौन सा नियम चल रहा है कि तुम्हें यही करना है? कल को ये जो तुम व्यापार कर रहे हो मांस का, अगर इसमें नुकसान होना शुरू हो जाए तो भी यही करोगे क्या, ये कह करके कि यही तो मेरा कर्म है? आज वहां से पैसा कमा कमा करके जेब भर रहे हो तो कहते हो यही मेरा कर्म है, मुझे यही करना है। हम देखते हैं कि कल को तुम्हें नफे की जगह इसी व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाए, क्या तुम तब भी कहोगे कि यही मेरा कर्म है, मुझे यही करना है? तो ये सब बेकार की बातें हैं कि ये मेरा कर्म है, मुझे तो यही करने दो। बात सीधे सीधे लालच की है कि अभी मैं ये कर रहा हूं और ये करके मुझे फायदा हो रहा है, मैं जिसकी गर्दन काट रहा हूं वो बेचारा असहाय है, दुर्बल है, वो मेरा कुछ नुकसान तो कर नहीं पा रहा, तो मैं मजे मार रहा हूं, तो मैं यही करता चलूंगा। ये सीधे सीधे शोषण की और अधर्म की बात है। इसमें क्यों कर्म और कर्म फल को बीच में ला रहे हो? कृपा करके कोई ये न समझे कि आदमी के कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं। श्री कृष्ण हमको ऊंची से ऊंची आजादी दे करके गए हैं। उन्होंने कहा है तुम पूरी तरह मुक्त हो, और ये आजादी उन्होंने आत्मा को भी नहीं बताई है। ये आजादी उन्होंने कहा ये अहंकार के पास ही आजादी है। आत्मा तो सदा मुक्त होती ही होती है। उन्होंने कहा अहंता को भी पूरी आजादी है कि वो ये करना चाहे तो ये करे, ये करना चाहे तो ये करे, ये करना चाहे तो ये करे, कुछ और करना चाहे तो कुछ और करे। तुम हर दिशा में जा सकते हो और तुम्हें अनंत विकल्प उपलब्ध हैं। इससे ज्यादा बड़ी छूट क्या हो सकती है? गीता के दर्शन ने मनुष्य को जो सर्वाधिक छूट दी जा सकती थी वो दी है कि तुम जो करना चाहो करो, कोई तुम्हारा कर्म बंधा हुआ नहीं है, और तुम कुछ भी करोगे तुम्हें कोई रोकने टाकने नहीं आने वाला। तुम घटिया से घटिया कर्म कर लो, ऊपर से कृष्ण थोड़ी आके तुम्हें रोकेंगे। जब तुम जानवरों को काट रहे होते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर से एक सुदर्शन चक्र आता है और जानवर की गर्दन कटने से पहले तुम्हारी गर्दन काट जाता है। ऐसा होता है क्या? तो पूरी छूट है, तुम्हें घटिया काम करना है तो करो, लेकिन जो घटिया काम कर रहा है उसे कर्मफल उसी वक्त मिल जाएगा, आगे भी नहीं, क्योंकि आगे क्या पता भाई तू जिए ना जिए। तो कृष्ण इतना कच्चा सौदा नहीं करके गए हैं कि तुम कर्म आज करो और कर्मफल तुम्हें साल भर बाद मिलेगा। साल भर से पहले ही तुम टपक गए तो फिर कर्मफल किसको मिलेगा? तो व्यवस्था ऐसी कुछ रची गई है कि साहब आप कर्म अभी करेंगे और कर्मफल आपको कर्म के साथ ही मिल जाएगा। मैं तो कहा करता हूं कि कर्मफल कर्म से थोड़ा पहले ही मिल जाता है। घटिया कर्मफल ही तो आपसे घटिया काम कराता है। ऐसे कह लो कि कर्मफल सूक्ष्म होता है तो वो पता नहीं चलता, और जिसको आप कहते हो कर्म वो स्थूल होता है, बाहरी होता है तो पता चलता है। पहले क्या आता है, स्थूल की सूक्ष्म? पहले आप भीतर से खराब होते हो, फिर आप बाहर घटिया काम कर देते हो। तो सजा कब मिली? काम करने से पहले या काम करने के बाद? पहले ही मिल गई ना। जो आदमी लगातार जानवरों की गर्दनें काट रहा है उसको सजा तो गर्दन काटते वक्त ही मिल चुकी है। गर्दन काटने का मतलब है कि उस आदमी ने अपना मन रक्तरंजित कर लिया है, अपना मन ही पूरा खराब कर लिया है। उसका गंडासा बाद में चल रहा है, सजा उसको पहले मिल रही है। तो कर्मफल के बारे में ये धारणा भी मत रखें कि आज किए काम का परिणाम या अंजाम या भुगतान कल होता है।
क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं तो आपको बड़ी सहूलियत हो जाती है। आप कहते हैं अभी तो मजे मार ही लेते हैं, आगे जब अंजाम आएगा तब देखी जाएगी। अंजाम आगे नहीं आता, अंजाम काम करते वक्त ही आता है, बल्कि काम करने से जरा सा पहले ही आ जाता है। तो दोनों बातें हैं कर्मफल के सिद्धांत में। पहली ये कि आपको पूरी पूरी छूट है, आप जो करना चाहे करें, और दूसरी ये कि जो कर रहे हो उसके अंजाम से बचने की जरा भी छूट नहीं है। और हम इन दोनों ही बातों को नहीं समझते। कर्म करने में पूरी छूट है, जो करना है कर लो भाई। हम कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो कर्म बंधा हुआ है, देखो मैं कसाई हूं, मेरा बाप भी कसाई था, तो मेरा तो कर्म बंधा हुआ है ना। क्या बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे इसी कसाई पने के धंधे में तुम्हें कल नुकसान होना शुरू हो जाए तब भी क्या यही तर्क दोगे कि मेरा बाप भी कसाई था, तो भले मुझे अब इस धंधे में रोज नुकसान हो रहा है मैं फिर भी यही काम करूंगा? तब तुम जाओगे कोई और रोजगार तलाश लोगे ना। तो झूठा तर्क तो दो मत। अभी जेब भर रही है इसलिए मजे मार रहे हो, जानवर बेचारा निरीह है, असहाय है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम उसे काटे जा रहे हो। तो कर्म करते वक्त पूरी छूट है, कुछ और कर सकते हो। कभी अपनी दुर्बलता का रोना मत रोना, कभी अपनी विवशता का तर्क मत बताना। तुम्हें कर्म करने में अनंत विकल्प उपलब्ध हैं, कुछ भी कर सकते हो। तुम अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है तुम करना चाह नहीं रहे, तुम्हारी नीयत नहीं है कुछ और करने की। चाहते तो कोई दूसरी राह पकड़ लेते। ठीक, ये पहली बात, अनंत विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरी बात, जो तुम कर रहे हो कृपा करके ये मत सोचना कि उसके अंजाम से बच जाओगे। जो तुम कर रहे हो करने से पहले ही तुम्हें उसका अंजाम मिल जाता है। कई बार तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम करते ही नहीं। तुमने किसी के खिलाफ बहुत द्वेषपूर्ण बात सोची, इसको मार देता हूं, इसकी कुछ हानि कर देता हूं, हत्या कर देता हूं, बलात्कार कर देता हूं, पर वो बात सोच के तुम रह गए। तुमने कर्म तो करा नहीं ना, कर्म तो नहीं करा ना, पर सजा फिर भी मिल गई, क्योंकि सजा तो कर्म करने से पहले ही मिल जाती है। तुमने कर्म तो करा नहीं, तुमने हत्या तो करी नहीं, तुम्हारे दिमाग में बस ख्याल आया था कि इसको मार ही दूं आज। वो जो ख्याल है वही सजा है। इतना घटिया ख्याल तुम्हारे मन को बर्बाद कर गया ना, यही सजा है। मिल गई सजा। हत्या तुम अब करो चाहे ना करो। तो कर्म फल बड़ी अचूक चीज है, वो निशाना चूकती ही नहीं। कर्म करो तो कर्म फल मिलता ही है, कर्म न भी करो तो भी कर्म फल मिल जाता है, ख्याल भर से मिल जाता है। ये बातें स्पष्ट रही, ठीक है। यहां पर बात किसी सिद्धांत की नहीं है, बात सीधे सीधे नोट गिनने की है। जिस दिन नोट आने बंद हो जाएंगे उस दिन जानवर कटने भी बंद हो जाएंगे। सरकार अभी एक मोटा टैक्स लगा दे मांस खाने पर, फिर देखो क्या होता है। कितने जानवर बच जाएंगे, बहुत जानवर बचेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरा तो ये पुश्तैनी धंधा है, मुझे करना ही करना है, ये तो धर्म है मेरा कि मैं यही काम करूं। फिर कोई नहीं कहेगा। लग गया मोटा टैक्स, सब बंद हो जाएगा। बात न कर्म की है न धर्म की है, बात लालच, मुनाफे और जबान के थोथे स्वाद की है। इसलिए कटते हैं जानवर। और बात दिमाग में बैठी झूठी धारणाओं और अंधविश्वास की है। कुछ मूर्खों ने ये बात फैला दी है कि मांस में बहुत प्रोटीन होता है जो शाकाहारियों को नहीं मिलेगा। उनको मैं बहुत तरीकों से समझा सकता हूं, पर आज मीडिया के युग में मैं उनसे कहूंगा कि जाके एक डॉक्यूमेंट्री है द गेम चेंजर्स, वो देख लो, तो कम से कम तुम्हारा ये तर्क तो मिटे कि मांस सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है।
तुम्हारा ये तर्क तो मिटे कि जो लोग मांस नहीं खाते वो शारीरिक दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। द गेम चेंजर्स। कोई लाभ नहीं है मांस का। हाँ, अपना तुम मन और जीवन जरूर बहुत खराब कर रहे हो मांस के धंधे में शामिल होकर के।